दूसरा ऑप्शन ये है, देखो पहला तो या तो अपन बेस्ट एक पहले भाग से सातवें भाग तक एक ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, एक बस लेकिन एक थोड़ा सा एक रिविजन भी हो जाएगा अच्छे से, तो वो एक टेस्ट हो सकता है 10-15 क्वेश्चन के, है ना। नहीं तो 7 पार्ट है, तो अपन 10-10 मिनट 7 लोगों को ही बांट सकते हैं कि आप 10 मिनट आपको एक भाग पे आप बोलो, दूसरे भाग पे आप बोलो, तीसरे भाग पे, ताकि ये क्या बोलते हैं आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बात करने में, या फिर है ना किस तरह से सबके सामने अगर बात करना है तो कैसे बात करना है। तो एक एक भाग अपन 7 लोग में बांट सकते हैं। तो आपके पास अब ये 2 ऑप्शन है, अभी आप मीटिंग के आखिर तक बता दो कि टेस्ट बेहतर है या फिर 7 लोग में अपन बांटेंगे, और फिर वो 10-10 मिनट जो भी आपको वो पहले भाग में, जब पहले भाग आप देख लो, है ना, पहले भाग में अपने क्या क्या देखा था उसको बस सारांश या फिर समरी 10 मिनट में अगर आप अपने भाषा में बता सकते हैं ना, तो आप लोग को भी एक तैयारी आएगा, एक क्या बोलते कॉन्फिडेंस आएगा, एक सबके सामने बोलने का एक ये आएगा। ठीक है, आप बता दो क्या करना। ओके चलो, तो आज का है मसीह जीवन, मसीह जीवन। फिर से एक बार देखो, अपन ने जो घोषणा करी वो क्यों जरूरी थी, क्योंकि घोषणाएं क्या करती है, चीजों को स्थापित करती है ना। ये एक बाइबल स्टडी है, प्रचार नहीं है, इसीलिए बहुत जरूरी है समझना कि अपन सवाल पूछ सकते हैं और जवाब भी दे सकते हो। हर एक सवाल का जवाब हो सकता है मेरे पास नहीं है ना, तो अपन सवाल भी पूछ सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, और ये लाइवली, मतलब जरूरी है आदान प्रदान है ना, तो बहुत जरूरी है कि आप भी बात करो और चीज़ अपन शेयर करेंगे। और ये सीखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे फायदा क्या है कि एक्चुअली याकूब के 3रा अध्याय उसके पहले आयत में याकूब बोलता है कि ज्यादा लोग वचन के शिक्षक मत बनो। ये बहुत ही डरावनी चीज है। देखो 5 कॉलिंग्स है बाइबल के अनुसार, 5 बुलाहट है ना, पास्टर या फिर क्या बोलते चरवा, तो दूसरा है इवेंजलिस्ट या सुसमाचार प्रचारक, तीसरा है प्रॉफिट या फिर भविष्यवक्ता, चौथा है अपोस्टल, वेरी गुड, तो प्रेरित इसका नाम हिंदी में प्रेरित बोलते हैं, और 5वां है बाइबल टीचर या बाइबल का सिखाने वाला। राइट, एक ही कॉलिंग बुलाहट है जिसको याकूब बोलता है भाई थोड़ा सा बच के रहो। क्यों? क्योंकि वो आगे लिखता है कि जो बाइबल सिखाता है उसकी परीक्षा और कठिन होने वाली है। They will be judged more strictly than everyone else. तो बहुत बार परमेश्वर से भाई खुदा मेरे को तो प्रेरित बनाओ, तो अच्छा है, तो चिन्ह चमत्कार होगा, काम होगा बढ़िया सा, ये तो भविष्यवक्ता, इज्जत तो मिलती है ना, कहाँ पे भी जाओ ये हो रहा है तुम्हारे जीवन में, ये है ऐसा है वैसा है, तो काफी सारा ये मिलता है। पास्टर ऑलरेडी बुक है भाई, इतने लोग है अपने, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं है कि नहीं, वो सब बनाओ। ये ऐसा चीज बना रहे हो जो ना इसमें जल्दी से इज्जत मिलेगी, ना नाम मिलेगा, और मतलब क्योंकि ज्ञान अभी कैसा है, जैसे ज्ञान बढ़ता है ना, तो फिर मैं सोचता परमेश्वर जब ज्ञान बढ़ने वाला है तो आपको शिक्षक की क्या जरूरत है, सब तो एआई है और गूगल है, इसकी क्या जरूरत है फिर बाइबल टीचर्स की, है ना। परमेश्वर ने वही मतलब एक कॉन्वर्सेशन जो चालू रहता है, परमेश्वर एक क्या बोलते हैं लड़ाई जो है वो हमेशा मेरी लड़ाई नहीं बोल सकते, लेकिन एक बातचीत वो चालू ही रहता है, संघर्ष चालू ही रहता है कि क्यों क्यों बाइबल टीचर, क्यों बाइबल टीचर, है ना। तो लेकिन अगर किसी का फायदा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये खुशी, क्योंकि एक ही चीज़ है, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे जीवन में ये एक ही चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, वो है बाइबल सिखाने से, है ना। रात के 3 बजे कोई फ़ोन करके भी उठाया, बोले ये वर्ष समझा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, मैं खुशी से समझाऊंगा। तो वो एक ही चीज़ है जिससे मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता कभी, मैं ना बोला अरे यार आज भी करना है, ये रोज दिन में 3 बार भी कर सकते हो। तो वो अपना अपनी अपनी बुलाहट कॉलिंग जानोगे ना और वही करोगे तो एक अलग सा खुशी मिलेगा, और परमेश्वर का एक अभिषेक आपके ऊपर रहेगा, वो करने में वो फ्लो होगा अपने आप, है ना। तो चलो आज है जीवन के बारे में, तो सबसे पहले कुछ सवाल जो अपन करते हैं मसीह जीवन के बारे में, या फिर एक जीवन, एक नॉर्मल, देखो जीवन क्या है, एक जीवन सबको है, सिर्फ मसीहों को जीवन है क्या? नहीं, सभी को जीवन मिला, राइट। तो जीवन बस आपके अनुसार क्या है, व्हाट इज लाइफ, क्या लगता है सब जी रहे ना लेटे उठते हैं, अपने कामों को करते हैं, काम
फिलोसफी, ऐसा लग रहा है कि फिलोसफी का लेक्चर हो रहा है, सदगुरु बैठे, जीवन क्या है, जीवन चक्र है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आप भी बात कर सकते हो, आप भी जवाब दे सकते हो, क्या है जीवन आपको सर? प्रभु ने जो जीवन दिया उसकी इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रभु की इच्छा पे चलना चाहिए, ठीक है। और क्या लगता है? जिसमें आनंद मिले वो जीवन होता है। बहुत बढ़िया, जिसमें आनंद मिले वो जीवन है। और कोई गलत जवाब नहीं है, आप जैसे चिंता नहीं करो कि यार अभी माइनस मार्क होगा। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? क्या लगता है? ओके, अपन चलो एक सिंपल में कहता हूँ, किस चीज में, जिस चीजों को देख के अपन बोल सकते कि ये जिंदा है? जो श्वास लेता है। सांस लेता है, अभी फिर पेड़ सांस लेते हैं। लेते हैं, very good, है ना? तो जो भी चीज एक तरीके से जो अपने आप को उसके अंदर एक जान है, जान मतलब वो या एक तो बढ़ता है, ग्रो, जीवन मतलब बढ़ना, ग्रोथ। आप किसी चीज को भी देखो जो बढ़ रही है, उसके अंदर अपने सेल्फ सस्टेनिंग मतलब क्या, वो अंदर ही खुद को रख सकता है, जान है उसके अंदर, है ना? बढ़ सकती है, बढ़ने वाली चीज वो है जीवन, राइट? और क्या लगता है? देखो जीवन, यीशु मसीह, ठीक है, यीशु मसीह ने जीवन के बारे में, जो अपने बारे में बात कर रहे थे, तो जीवन कहाँ कहाँ पे यूज किया, अपने बारे में बता रहे, जैसे कि एग्जांपल, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, है ना? और कोई? जीवन के रूप वेरी गुड। दूसरा, और कोई? जीवन का जीवन का जल, जल जीवन है। का जल। जीवन का जल मैं हूँ, yes, ठीक है। जीवन का रोशनी है, ज्योति, ज्योति में हम रोशनी जगत की। जगत भी है, जगत की। जगत भी है, अपन तोड़ मरोड़ के नहीं कर सकते अपने अनुसार बिठाने के लिए। सबसे बड़ा तो वही मार्ग, सत्य और जीवन। तो और क्या, और क्या? कुछ बाइबल जैसे कुछ वर्सेस आते तुरंत क्या बोलते, खंगालना बाइबल मन के अंदर, कहाँ लिखा है जीवन के बारे में? यीशु मसीह ने क्या कहा जीवन के बारे में? जीवन की रोटी हो गया, मार्ग, सत्य, जीवन हो गया, और क्या हो गया? और एक चीज हो गया, जीवन का जल। जीवन का जल हो गया, यस। पुनरुत्थान और जीवन जीवन। जीवन मैं हूँ, यस। इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग रह चुके हैं अब तक, है ना? और लाखों लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने अपना नाम इस दुनिया में छोड़ा है, छाप छोड़ी है, लेकिन कोई भी इंसान ने ये नहीं कहा कि जीवन क्या है, वो मैं हूँ। अगर जीवन को समझना है तो मेरे को समझो, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ यीशु मसीह ने कहा कि जीवन जो है, अगर तुमको सही में जीना है तो तुमको मेरे को समझना पड़ेगा, मेरे को सीखना पड़ेगा, मेरे बीच बीच चलना पड़ेगा, तब तुमको सही मायने में जीवन का मतलब मालूम पड़ेगा। कोई भी इंसान नहीं था, बहुत महान इंसान हो चुके हैं, है कि नहीं? बहुत ही अद्भुत दिमाग वाले, अद्भुत, लेकिन किसी ने ये क्लेम नहीं करा, मतलब बोला नहीं कि जीवन मैं ही हूं। कितना अद्भुत चीज है, ठीक है? तो सबसे पहले जीवन यीशु मसीह है। और फिर चलो और इस सवाल पूछता हूँ, तो यीशु मसीह के, जैसे अपन चल रहे हैं, तो यीशु मसीह क्या करने के लिए आए थे? जीवन देने। जीवन देने आए थे, बताया था जीवन देने आए थे, यस, उसके अंदर भी जीवन है ना? लेकिन वो एक तरीके से उसका मिशन क्या था? व्हाट इज हिज मिशन? उसका मिशन यीशु मसीह का क्या था? सेवा। वो सेवा करने आए थे, करवाने के लिए आए थे क्या? मेरे पैर दबा दो भाई थोड़ा, हैं? मैं राजा हूँ, नहीं, वो सेवा करने के लिए आए थे, राइट? और यही जीवन है ना? हम सबके जीवन में सेवा बहुत जरूरी है, ठीक है? और चलो दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ कि मसीह जीवन या मसीह लोगों के बारे में, अधिकतर मसीह लोग एकदम नकारात्मक, एकदम दुखी, एकदम निराश और एकदम क्या बोलते हैं, हमेशा कुड़कुड़ करने वाले क्यों होते हैं? आप उनसे मिलो, आपका मूड खराब हो जाएगा, अरे यार मैं क्या किससे मिल गया मैंने? मसीह है, मसीह क्रिश्चियन, पर ऐसा लगता है कि हमेशा सदाबहार 12 बजे इनके चेहरे पे, मतलब कभी भी मिलो
नहीं हो पा रहा है कि नहीं? एकदम चिंता, मतलब चिंता ही चिंता। ऐसा क्या, क्यों ऐसा लगता है, ऐसा क्यों है यार? मसीह में आए हो फिर भी ऐसा क्यों, क्या लगता है? देखा है कि नहीं? देखा है? मतलब ये दिस प्रैक्टिकल, मैं जो बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, सबने देखा, सबने अनुभव किया है। ऐसे तो होते हैं, तो उसका कारण अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, किसी को अपन नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। यहाँ पे ये काम नहीं है अपना, अपना काम है सत्य को जानना। ये क्यों हो रहा है, ये सोचो, व्हाई इज दिस हैपनिंग? मसीह में आने के बाद भी निराश, डिप्रेस्ड, सुसाइड, ये अलग अलग चीज, ये क्यों होता है? लैक ऑफ फेथ, विश्वास की कमी। फिर प्रेम को अच्छे से जान नहीं पाते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रभु को प्रेम, प्रभु के प्रेम को जान नहीं पा रहे। Very good. वचन की कमी, ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब है। और क्या लगता है, क्यों कुछ लोग एकदम आ रहे हैं यार? रिलेशनशिप किसके साथ? परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ एक संबंध कैसा नहीं है? नहीं है, नहीं है। है। Yes, yes. एकदम सही है, ये सारी चीजें सही है, क्योंकि सिर्फ एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि अपन क्रिश्चियन बनते हैं, है ना? अगर कोई गराज में पैदा होता है तो कार बनता है क्या? नहीं। यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए थे? जर्मनी में, तो वो गाय है क्या, या फिर वो क्या बोलते हैं, बकरी बनेगी? नहीं। मसीह बनना पड़ता है, मसीह बनना पड़ता है। बस अपन सबके क्रिश्चियन नाम है कि नहीं? लेकिन क्रिश्चियन दैट इज नॉट वो टाइटल नहीं है, वो बनना पड़ता है ना? मसीह का एक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना, कि जीवन, अपन गाना गाते हैं, जीवन बदल गया, कुछ तो गाना था उसमें, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया। मसीह को पाया है तब जाके जीवन बदलेगा। बस क्रिश्चियन नाम पाया है, जीवन नहीं बदलने वाला है। तो चाहे डिसूजा हो, डिकोस्टा हो, या कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। जब तक मसीह को पाते नहीं है तब तक असली जिंदगी, जीवन अपन नहीं समझेंगे, अपन खुश नहीं रहेंगे। बस एक नाम के लिए रहेगा, बस एक नाम के लिए, ठीक है? और क्या लगता है, देखो काफी बार ऐसा होती है, काफी बार ना कुछ चर्चेस अपन चलते हैं, जाते हैं, ऐसा लगता है कि यार परमेश्वर बहुत सीरियस है, गुस्सा करता है परमेश्वर, एकदम बैठा है भाई डंडा लेके, अब मारेगा, तू गा के तो दिखा, तो हाथ में उठा के दिखा, करना पड़ेगा। है ना? कभी लगता है कि परमेश्वर ना ऐसा एकदम देख रहा कि कौन गलती से हंस दिया, अगर हंस स्माइल कैसे कर दे भाई, अब तू पापी, परमेश्वर का तूने विरोध किया। परमेश्वर ने, है ना, परमेश्वर को अगर अपन थोड़ा और करीब से जानेंगे ना, परमेश्वर का एक इंग्लिश में बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, या हास्य वृत्ति है। वो हास्य वृत्ति है, वो खुशी वाला परमेश्वर है, वो दुखी वाला परमेश्वर नहीं है। उसको खुशी मिलती है जब अपन नाचते हैं, गाते हैं, उसको खुशी मिलती है जब चेहरे पे मुस्कान होती है ना? कौन से बात को खुशी नहीं मिलेगी जब, या खुशी मिलेगी जब उसका बेटा दिन भर, अरे कुछ नहीं हो पा रहा भाई, मुश्किल जीवन है एकदम, क्या दे दिया खुदा, है ना? अंबानी के घर में तो पैदा करता क्या दे दिया। तो ऐसा परमेश्वर ऐसा है कि वो चाहता है कि हम सब खुश रहे, मेन वो है उसके लिए, है ना? देखो एक क्या होता है कि काफी बार अपन गाना तो सब गाते हैं, लेकिन अपन उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते बहुत बार, है ना? इसीलिए एक मेडिकल में भी एक कहावत है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्यों भाई, सुना ना आप लोग ने? मतलब हंसी सबसे बढ़िया दवाई, मतलब क्या? स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पर क्यों? ये साइंटिफिकली है प्रूवन, ये मतलब सही में है, सही चीज है, ये सही है कि नहीं? मतलब हंसना कुछ तो करता है शरीर के अंदर, हंसना कुछ तो करता है अपने शरीर के अंदर, पता नहीं क्या केमिकल भेजता है, ताकि अपन अपने आप ही वो एंटीबॉडी क्रिएट करता है कि वो सारे बीमारियों को वो इम्यून बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है ना? और बहुत सारे मसीह वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते ना, वो हमेशा दुखी रहते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। और इसीलिए अपने इसमें किसने सुना है लाफ्टर स्पिरिट, या हंसने वाली आत्मा? किसने सुनी है क्या? सुनिए, क्या होती है लाफ्टर स्पिरिट? एक आत्मा, ये हर एक के पास वो अभिषेक नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग वो अभिषेक में चलते हैं,
जैसे ही वो पवित्र आत्मा में बहने लगते हैं ना, एक आत्मा आती है जो जितने लोग हैं वहां पे वो सब पेट पकड़ के हंसने लगते हैं। पेट पकड़ के हंसने लगते हैं, वो बिना कोई ये ऐसा नहीं कि किसी ने जोक मारा या कोई गुदगुदी कर रहा है, नहीं, वो इतना हंसते हंसते हंसते। और पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो यार तो दुष्ट आत्मा है, ये तो कुछ गलत है, क्योंकि अपना वही रहता है, नहीं नहीं ये तो गलत है, कुछ नया सीखा, अरे ये गलत है, नया मतलब गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर चाहता है। देखो आखिरी बार सोचो, आखिरी बार आप कब पेट पकड़ के हंसे थे? इतना हंसे थे कि पेट दुख रहा था, इतना हंसे थे कि आंसू निकल रहे थे, बताओ। लंबा समय हो गया है? कितना समय हो गया? हाँ, yes. लोगों ने ये प्रूव किया और अभी वो प्रैक्टिस भी करते, पता है। यहाँ पे नहीं होता, लेकिन शहरों में क्या होता है, वहाँ पे गार्डन में ऐसे जमा होते सुबह सुबह लोग, है ना, हमारे सोसाइटी में हो रहा है, और वो बिना वजह जोर जोर से हंसेंगे बिना वजह जोर जोर से, बिना वजह जोर जोर से, और कम से कम 7 मिनट, 7 से 10 मिनट हंसते रहेंगे। और अपन अगर उधर से गुजरे, ये क्या है मतलब अरे अजीब अजीब आवाज में हंसते हैं। हाँ, तो हम लोग एक बार मतलब उठे 7 साढ़े 7 बज रहे थे और हंसने की आवाज आ रही, बोला ये क्या हो रहा है प्रोग्राम तो नहीं हो रहा नीचे, देखा तो ये लाफ्टर थेरेपी है ना। तो ये क्या है, देखो ये सब बाइबल की चीजें हैं। परमेश्वर ने खुशी एक दी हमारे अंदर, जो मसीह को जानेगा वो दुखी नहीं रह सकता, दुखी रह नहीं सकता। उसकी चेहरे पे एक रौनक, एक खुशी रहेगी, और इतनी खुशी कि वो ऐसे उछल के दूसरों पे जाएगी, है कि नहीं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे ना, उसकी खुशी आपको मिलेगी, खुशी फैलती है। जिस तरह से आंसू भी फैलते हैं, एक रोने लगेगा सब लेकिन एक हंसेगा तो सब भी हंसेंगे, है कि नहीं? तो बहुत जरूरी है ये चीजों को समझना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सर्वज्ञानी परमेश्वर है ना, सर्व उसको पता है, फिर जीवन उसने क्यों बनाया, क्या लगता है जीवन बनाने का मकसद क्या होगा उसका? ताकि जिसमें जीवन है वो परमेश्वर की आराधना करे। ठीक है, आराधना के लिए बनाया, तो ओके, उसकी बातों को माने। उसकी आज्ञा को मानने के लिए बनाया, ठीक है। क्यों बनाया? अच्छा लगता है इसको किसको देख के? परमेश्वर को जब उसने बनाया, जीवन दिया, जान डाले, सब चीज़ों को उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ। वो बढ़ते हैं, फलवंत होते हैं। ठीक है। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने आदम हवा के, जो आदम की वाटिका है, वहां पे एक वृक्ष रखा था बीच में, जो है जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ, है कि नहीं। उसके बाद कब जिक्र हुआ उसका? प्रकाशित वाक्य में। वेरी गुड, बहुत प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय 7वीं आयत में यीशु मसीह कलीसिया को डांट रहे थे, पता है, डांट रहे थे। पहली कलीसिया थी इफिसुस, और आपको पता है इफिसुस आत्मिक रीति में बहुत आगे थी, लेकिन वहां पे यीशु मसीह उनको डांट रहे थे, क्या कारण से? उन्होंने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रेम की कमी हो गई, आत्मा में बढ़ गए, प्रेम क्या करता है, प्रेम की कमी हो गई। देखो डायरेक्ट कनेक्शन है, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं सबसे बड़ी आज्ञा तो अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम कर, है ना। सॉरी अपने समान नहीं है, तो मैंने बोल दिया तो आपने बोल दिया अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से परमेश्वर को। वेरी गुड, है ना। तो प्रेम परमेश्वर से पहले, और उसके बाद दूसरा तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो दोनों भी आज्ञा क्या है, प्रेम। तो पहली चीज परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए बनाया है इंसान को, क्योंकि वो खुद प्रेम है, वो खुद प्रेम है। और दूसरी चीज परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, जीवन क्यों दिया हुआ इंसान? परमेश्वर की महिमा महिमा करने के लिए, ओके। और क्या लगता है? एक दूसरे के साथ प्रेम करे, प्रेम के साथ रहे, तो संगति करे। तो प्रेम तो हो गया, और देखो उसी लाइन देखो, जीवन का वृक्ष, अपन ने जीवन तो देख लिया, चलो, है ना, प्रेम से संबंध
संबंधित है। वृक्ष का क्या? वृक्ष ही क्यों? वहां पे नदी क्यों नहीं बनाई? वो नदी चार अलग से वो बांट दे, लेकिन ऐसी नदी क्यों नहीं बनाई जो जीवन जल की नदी है? पेड़ ही क्यों? फल लगे। वेरी गुड, ताकि आप में फल लगे। ये सबूत है। फल क्या है? सबूत है कि आप एक बढ़िया जगह, आपके आपके पेड़ के अंदर क्या बोलते हैं, फलदायी चीजें हैं, राइट? तो अपने को बढ़ने के लिए खुदा ने बनाया है, ताकि हम बढ़े। सिर्फ इसमें नहीं, लेकिन आत्मा में भी बढ़े। ये तो ठीक है, बढ़ते रहेगा, कम भी होता रहेगा, लेकिन आत्मा में बढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे। और एक सवाल पूछता हूँ, चलो। मसीह लोग बहुत बार ऐसे क्यों लगता है कि वो खोए हुए हैं, है ना, एकदम लॉस्ट। क्या लक्ष्य है? शायद चर्च जाना मेरा लक्ष्य है, इसलिए परमेश्वर ने बनाया है। शायद मेरा मकसद वही है कि अटेंडेंस पूरा कर लूं, ताकि ऊपर जाके मैं बता सकूं रजिस्टर। क्यों ऐसा लगता है कि मसीह लोग खोए हुए हैं? मतलब पता ही नहीं लक्ष्य क्या है जीवन में, है ना? और इसीलिए अपनी खुशी वो अपने जॉब में ढूंढते हैं, अपने बिजनेस में ढूंढते हैं, अपने फैमिली में ढूंढते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों है? क्या लगता है? जीवन का ये बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, मसीह जीवन। तो ऐसा क्यों है मसीहियों के साथ? अधिकतर लोग जानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ये अपन ही लोग एकदम पता ही नहीं क्या करना है। परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताने के कारण, समय नहीं बिताना। नहीं बिता, क्योंकि उसके कारण दे आर लॉस्ट। बहुत अच्छे। Yes. या फिर प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाना। प्रभु तो उपस्थित है, लेकिन वो लोग बोलते हैं प्रभु से बातचीत में कमी की वजह से भी कंफ्यूजन, कि जब तक उससे बात नहीं करेंगे तो इच्छा समझ नहीं पाएंगे। समझ नहीं पाते इस चीज़ को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई क्या लगता है अपने को ऐसा हमेशा कंफ्यूजन में क्यों रहता है? देखो, सबसे पहले मसीह में आने के बाद, क्रिश्चियन नहीं, मसीह में आने के बाद परमेश्वर ने हम सबको एक पहचान दी है, आइडेंटिटी। जो पुरानी पहचान थी वो नहीं। देखो, संसार में सबकी कुछ ना कुछ है ना? उसके ऊपर मैं और भी डिस्कस करूंगा आगे जाके पहचान के बारे में, है ना? तो सबसे पहले देखो, पहचान अपनी पता होना चाहिए क्या है। मसीह में आने के बाद हम वही नहीं है, कुछ तो बदला है। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, कुछ तो बदलाव हुआ है। तो सबसे पहली चीज वो पहचान है। जब पहचान नहीं रहती है, अपन कौन है, क्या करना है, कुछ नहीं खबर, है ना? और दूसरा है बुलाहट, कॉलिंग। जब तक हर एक को परमेश्वर ने गिफ्ट्स दिए, टैलेंट्स दिए हैं, है ना? जॉब पे जाना तो टैलेंट नहीं है मेरा, या फिर बिजनेस करना, वो जरूरी है, जॉब बिजनेस ये सब जरूरी है। लेकिन क्या वो चीज के लिए 9 से 5 के लिए परमेश्वर ने बनाया अपने को? क्या लगता है? वो तो जरूरी है, वो तो करना ही है, पर क्या वो मकसद से बनाया नहीं है कि नहीं? तो अपन सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है, ऐसा कोई एक जन भी नहीं है जो परमेश्वर ने खाली भेज दिया, अरे कुछ नहीं तू ढूंढ ले अपना अपना। नहीं, सबको कुछ ना कुछ दिया है, उसको बस खोजने की देर है ना? यू हैव टू सर्च, उसको ढूंढने की देर है। टाइम लगता है कभी कभी, लेकिन जब तक आप ढूंढोगे नहीं, तब तक किसी भी चीज में पूरी संतुष्टि नहीं मिलेगी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, है ना? एक खुशी मिलती है जब सैलरी आती है कि नहीं? अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आती वैसे जाती भी तो है। एक ऐसी चीज है जो आप परमेश्वर की वो चीज आपको मिलेगी, ढूंढोगे, वो संतुष्टि हमेशा रहेगी। आप जब वो करोगे ना, वो चीज को, वो टैलेंट को यूज करोगे, गिफ्ट को यूज करोगे, उस डेट को, आपको हमेशा एक संतुष्टि रहेगा, कुछ तो कर रहा हूँ मैं जीवन में, कुछ तो हो रहा है जीवन में, है ना? अपन खोए हुए नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो आगे। क्या लगता है परमेश्वर अपने जीवन को ऊपर से देख रहा है, परमेश्वर वो खुश है अपने से? एक ऑनेस्टली, मतलब एकदम ईमानदारी से बताना। मैं अगर बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऐसा मेरे को इमेजिन करता हूँ कि वो तो मेरे को क्या जी रहा है, तू क्या जिया तूने, क्या लगता है? थक गया हो सकता है, खुश है क्या? देखो, प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेम तो वो करता है, दैट इज अनकंडीशनल। आप चाहे कोई भी हो या कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं परमेश्वर, है ना?
वो प्रेम करता ही रहेगा। मैं खुश रहने की बात कर रहा हूँ। जैसे एक पिता जो है अपने बाप अपने बेटे से प्रेम करेगा ही करेगा, चाहे वो जेल जाए कुछ भी करे, वो प्रेम चेंज नहीं होगा। खुश, am I proud? क्या मैं उससे खुश हूँ, या फिर क्या मैं उससे प्राउड को क्या बोल सकते हैं, क्या मुझे उसको गर्व है क्या? गर्व। Yes. क्या लगता है अपने जीवन को देखें है ना? तो सबको कहीं ना कहीं लगता है कि सही में हमें बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, और जब तक ये जज्बा नहीं रहेगा करने का तब तक अपन करेंगे भी नहीं, है ना? तो बहुत जरूरी है ये समझना कि परमेश्वर ये उम्मीद नहीं कर रहा है, कोई रजिस्टर लेके नहीं बैठा है कि हाँ जब जाओगे या फिर ये करोगे, हाँ ये पॉइंट से ये सब एक सब पॉइंट, नहीं 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 नहीं। परमेश्वर चाहता है कि ये सुंदर जो दुनिया बनाई है मैंने, है कि नहीं, तुम जरा घूमो, दुनिया को देखो, नए लोगों से मिलो, है कि नहीं? सिर्फ अपने ही इसमें घुटोगे या बंधे रहोगे, तुम कैसे जानोगे मैंने क्या क्या बनाया है? तुम कैसे जानोगे कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं आत्मा में अलग अलग? घूमो फिरो, ये सब जरूरी है चर्च, डेफिनेटली, नो डाउट, बट उसके अलावा भी घूमना जरूरी है। ट्रैवलिंग, खासकर मैं यूथ को बोल रहा हूँ, बिना मतलब के ट्रेन पकड़ो निकल जाओ, कोई मतलब नहीं, घूमो फिरो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस युवा जीवन में, है ना? नहीं कोई सेटल हो, ठीक है? उससे क्या होगा, आप जब घूमते हो उससे क्या होगा? शादी भाई बहुत घूमते हैं उससे होता ये है कि अपना जो है एक कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है, लेकिन अपन और भी चीजें जानते हैं, अपना नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। मैं सिर्फ यहाँ पे सीमित नहीं रह सकता, है ना? मुझे जानना जरूरी है कि अपन जिसे आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे, कोरिया में वैसे ही कर रहे क्या, है? उधर अफ्रीका में क्या कर रहे वो लोग, मुझे जानना जरूरी है ना? अभी तो ठीक है इंटरनेट है, अपन इसमें घूम सकते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसे हुआ है आपने यहाँ पे फोटो देखा, लेकिन जब उस जगह पे आप गए, आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या बना है खुदा, क्या बना है, गजब, है कि नहीं? क्योंकि इस पे देखना और अपनी आंखों से देखना बहुत अलग होता है, बहुत अंतर होता है ना? तो जीवन को जियो। मसीह लोग जीवन जीते नहीं है, पता है क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, जीते नहीं है, उसको जीना नहीं बोलते। सांस तो जो पेशेंट है वो भी ले रहे, जो एडमिट है, क्यों नहीं, वो भी सांस ले रहे, लेकिन जी रहे क्या? वो नहीं जी रहे, एक ही जगह पे स्थिर है ना? तो जियो थोड़ा सा, एकदम सीरियस, परमेश्वर मारेगा, गुस्सा करेगा, एक तरफ मिस कर दिया तो, या फिर मेरे बात नहीं करा किसी से, ना 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 ना, जियो थोड़ा, ठीक है? चलो आगे और एक सवाल जल्दी से पूछता हूँ मैं। मसीह लोग, आप इस मसीह लोग मसीह लोग जीवन में किससे भी मिलो, कोई ना कोई एक डर तो रहता ही है। या तो अंधेरे से डरेंगे, चर्च में तो दुष्ट आत्मा से डरेंगे, है ना? या फिर अद्भुत काम हो रहे, दूर हो जाओ, है ना? या फिर ऊंचाई से डरेंगे, कभी पानी से डरेंगे, कभी अकेलेपन से डरेंगे, कभी लोगों से बात करने से। डर कॉमन है मसीह के जीवन में, मसीह लोगों के जीवन में डर क्यों है? क्यों मसीह में आने के बाद भी डर क्यों है यार? क्या लगता है? अपन ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मैं वापस बता रहा हूँ, अपने मकसद ये नहीं कि किसी को नीचे गिराए या किसी को नीचा देखे, ना ना ना, मकसद ये कि जाने कि ऐसा हो क्यों रहा है, जानना जरूरी, ताकि वो उससे उभर सके, उससे बाहर आ सके, ठीक है? क्या लगता है डरते क्यों सांप से डर। लोगों को परमेश्वर में डर की आत्मा तो कोई तो कांग्रेस से भी डरता है, हाँ, ये भी तो एक डर है, कॉकरोच, चूहे, मतलब क्या छिपकली, सांप, सांप, अलग अलग चीजें रहती है भाई दुनिया में। क्या लगता है यार, ये क्यों, ये डर क्यों आ गया? मसीह जब अपने पास है, अपन मसीह में आ गए, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने अंदर है, मेरे को डर लग रहा है सुसु जाने की, कोई आएगा नहीं? बचपन से डरना सीखे ना, बचपन में सीखा, पकड़ के ले जाते थे, बच्चे थे जब से डर लगता।
पूर्वजों से आया है। कुछ भी हो, गलती किसकी है? पूर्वज की है। आदम छुप गया था ना डर के मारे। नहीं लेकिन डर सही वही से बात। चल रहा है। आदम से डर लग रहा चालू है। डर डर क्या है? डर एक विश्वास है कि कुछ गलत हो जाएगा। डर क्या है? वो एक विश्वास है कि कुछ गलत होने वाला है। तो विश्वास का उल्टा है डर। समझ में आ रहा है? मसीह लोग के अंदर डर किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज का, है ना? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? एक निकालेंगे वचन दानियल 10 सॉरी 11 उसका 32। दानियल 11 उसका 32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर एक मिनट 11 का 32। हाँ 11 का 10 का 32 10 का 32। 32 नहीं है नहीं। कहीं भी बोलते हैं। एक बार पूरा सॉरी पूरा पढ़ना आगे बढ़ना। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, those who know their God, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, वो हियाव क्या होता है? हियाव क्या होता है? अरे नहीं, ये बहुत ही गलत ट्रांसलेशन हो गया। साहस साहस हिम्मत। साहस साहस, ओके साहस ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन इंग्लिश में है कि दे शैल बी स्ट्रांग, वो मजबूत। मजबूत या क्या बोलते हैं उसको? बोल्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? बुलंद। बुलंद, लीडर। वो लीडर रहेंगे। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो लीडर रहेंगे। और दूसरी चीज क्या करेंगे? वो क्या लिखा आगे? बड़े बड़े काम करेंगे। बड़े बड़े काम करेंगे। बड़े काम लीडर लोग से होते हैं, डरपोक से नहीं होते। एक चीज में जान लो, कोई भी डरपोक हो उसको डर को भगाओ। लीडर का जरूरी है, तब जाके बड़े काम होंगे। देखो एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। जानना है ना, जो अपने परमेश्वर को जानेंगे। एक बच्ची प्लेन में जा रही थी, है ना, और छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, और वो अकेले ट्रैवल कर रही थी। ऐसा उसके बगल में आदमी बैठा था, उसको लगा कि यार छोटी सी बच्ची है, पता नहीं है कोई नहीं है, तो आपके पापा है? नहीं वो नहीं, वो पापा नहीं है। तो बैठी अकेले अपने मस्त गा रही थी, कुछ तो हेडफोन में सुन रही थी। तो उसने सोचा चलो बात ही कर लेते, टाइम है। तो उसने बात करना शुरू किया उस बच्ची से। तो बच्ची अच्छे से बात हुई बहुत ही। उसके बाद आवाज आया कि भाई अपने अपने बेटी बांध लो, बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है। तो सब डर गए, बेटी बांधना शुरू किया, और तूफान रुक ही नहीं रहा है, और खतरनाक होते गया प्लेन। तो बैग नीचे आ रहे ऊपर से, है कि नहीं, और ऐसी संभावना हो रही थी कि टूट सकता है भाई। तो उसके जो बाजू में बैठा था वो आदमी, उसके पसीने निकल गए, वो पूरे पसीने से लतर-पतर हो गया एकदम। और बच्ची को देख रहा है, बच्ची गा रही है मस्त, कोई टेंशन नहीं। बोले क्या हो गया बच्ची, तू ठीक है ना? डर तो नहीं लग रहा है? डर उसको लग रहा है, लेकिन मेरे को डर नहीं लग रहा है, मेरा प्लेन मेरे पापा चला रहे हैं। अपने को डर नहीं लग रहा है, पापा प्लेन चला रहे हैं मेरा। तो आप जिसको जानते हो, अगर वो प्लेन चला रहा है आपके जीवन का, तो डर नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा बिल्कुल। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर को, कौन है वो आपके लिए, वो जानना जरूरी है। हर एक डर भाग जाएगा, है ना। एक छोटा सा मैं और एक उदाहरण देता हूँ। देखो बहुत साल पहले जब मैं मुंबई में रहता था, वहाँ पे जूहू बीच के पास में मैं शाम को जाता था काम से आने के बाद। और वहाँ पे क्या होता है, हाई टाइड लो टाइड, मतलब पानी का बहाव कभी कभी ऊपर आता है, नीचे आता है, और कुछ ऐसे पत्थर बहुत सारे रखे ताकि उसके ऊपर बैठ सके। और फिर उसके आगे से समंदर शुरू होता है ना, दूर तक समंदर है। तो मेरा पता नहीं ऐसा क्यों मन हुआ उस दिन कि यार परमेश्वर की मैं स्तुति करूं, लेकिन सबसे आखिरी पत्थर के ऊपर जाऊं। और मैं अपने हेडफोन लगाया, और एक पत्थर से कूद के जैसे कर मैं सबसे आखिरी पत्थर, जैसे मैं पत्थर पे खड़ा हूँ और सामने पूरा समुद्र, और मैं खो गया स्तुति में। और मैं स्तुति में खो गया, इतना खो गया, आराधना में खो गया। और मैंने देखा पीछे काफी लोग बैठे थे, ये वो अपने कुछ चल रहा था, कपल्स भी थे, ये थे, सब बैठे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। और मैं खो गया, देखा थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, रखना पड़ेगा। तो हेडफोन रखे, मैंने देखा कि 7:15 7:30 के आसपास हो रहे। पीछे देखा मैंने, एक जन नहीं दिखा,
एक जन नहीं दिखा। उतना ही नहीं, जो मैं सबसे आखिरी वाले पत्थर पे था, यहाँ से जितने पत्थर थे उसमें से एक पत्थर नहीं दिखा, सब पानी, पूरा पानी से भर गया था। मैं अकेला था वहां पे उस पत्थर पे खड़ा, बस मेरा ही पत्थर बाकी था थोड़ा सा पानी से। तो पहला रिएक्शन थोड़ा धक हो गया, भाई ये क्या हो गया अब क्या करूं, है ना, क्योंकि अभी वापस जाने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा ही, क्योंकि कौन सा पत्थर है कुछ दिख नहीं रहा अंधेरे में। तो क्योंकि अच्छा है कि थोड़ा सा उस स्तुति के माहौल में था, रास्ता निकाल था, और उसी समय पे पता नहीं कैसे थोड़े से दूर एक पत्थर दिखा मुझे, और फिर वहां से एक रोशनी चमक रही थी कि लाइन जा रही थी वहां तक, बीच के वहां तक जहाँ पे सब लोग जाते आते हैं ना, एक रास्ता जो है। तो वो लाइन तक जाने के लिए, मतलब यहाँ से हो सकता है वो जो सामने वाला बिल्डिंग है ना, वहां तक वो दूसरा पत्थर दिख रहा था मुझे, और वहां से फिर मैं आराम से, मुझे पता है कि वहां से चल चल के मैं जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पानी में उतरना पड़ा। नहीं पता पानी के अंदर क्या है, पूरा काला। उतरा कैसे, तो मोबाइल डाल लिया जेब में, ये सब पानी में उतरा, चलते 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 गया, और पहुंच गया उस पत्थर पे, है ना, सामने वाले पत्थर पे जंप करके चढ़ गया मैं कैसे तो। और फिर मैं घर गया, मैं जिस आंटी के यहाँ पे रहता था, तो उन्होंने मेरे को बहुत डांटा, क्योंकि बोले कि पिछले हफ्ते ही इतने सारे लोग डूब के बाहर बह गए वहाँ पे, तो क्यों गया था वहाँ पे, समझ में नहीं आता क्या, अभी तेरे पापा मम्मी को फोन करती। तो उस टाइम मैंने सही परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि वो डर नहीं लगा मेरे को। पता है कि मतलब कि हाँ मुश्किल परिस्थिति, संभव परिस्थिति थी, लेकिन पानी में उतरना भी, अगर मैं बोल नहीं मेरे को नहीं उतरना है, तो मैं शायद आउट हो जाता है ना, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वो डर जो है वो नहीं था, वो डर होना भी नहीं चाहिए। ओके, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल बस ही क्या लगता है अपन मरने के बाद अपने को कितने लोग याद रखेंगे? अपन मरने के बाद कितने लोग याद रखेंगे, और किस नाम से याद रखेंगे? अरे तो मटन खा रहा था या फिर ये एकदम दुखी आत्मा, एकदम रोतलू, एकदम दुखी, किस नाम से याद रखेंगे? अपन क्या छाप इस दुनिया में छोड़ के जाएंगे? क्या लगता है? सोचने वाली बात है। देखो याद वैसे भी 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं, सब बिजी हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो, है ना, थोड़ा सा जो है करीबी वाले वो याद रखते हैं, और वो अच्छा है, पर किस फीलिंग से याद रखेंगे? हमने ऐसा कुछ अच्छा काम करा है, या फिर ऐसा कुछ करा है कि उनके जीवन में कुछ काम हुआ है क्या, अपन कुछ इम्पैक्ट किया है उनके जीवन में, है ना? तो ये आज का जो है आत्मिक नींव, ये मसीह में आने के बाद, क्रिश्चियन नहीं, मसीह में आने के बाद अपने जीवन में क्या बदलाव होना चाहिए, है ना, एक बेसिक में 3 पॉइंट आपको बताऊंगा, है ना, ये 3 चीजें होनी ही चाहिए, बहुत ही जरूरी, ठीक है, रेडी, जल्दी से मसीह में आने के बाद, पवित्र आत्मा मिलने के बाद, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीवन आत्मिक है, लाइफ इज स्पिरिचुअल। ये जीवन क्या है? आत्मिक है। कोई भी चीज दुनिया में जो होती है वो मसीह में आने के बाद इत्तेफाक नहीं होती, कोइंसिडेंस नहीं होता, कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये ऐसी हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता है कोई भी चीज, है ना। बहुत बार परमेश्वर ने से बात करने की कोशिश करता है, वो सिग्नल भेजता है, जरूरी नहीं कि हर एक को आवाज आए, जरूरी नहीं कि हर एक के दिल से परमेश्वर एकदम तुरंत आपको मालूम पड़े, पर नहीं, परमेश्वर अपने आसपास जो हो रहा है उसके द्वारा भी बात करता है ना, बहुत जरूरी। देखो क्यों ऐसा, क्या लगता है जीवन आत्मिक क्यों है? क्योंकि मत्ती के 18 में यीशु मसीह कहते हैं, जो भी तुम चीज इस धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधी जाएगी। ये कैसा टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बांध रहे ऊपर बंध गई, यहाँ पे खोल रहे ऊपर खुल गई, ये कैसी टेक्नोलॉजी है ना। अभी आज की जनरेशन के हिसाब से मेरे को भी सिखाना पड़ता है, बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरा कॉलिंग यही है कि
मुश्किल चीजें आसान रीति से सब समझ में आए, ये मेरा एक तरीके से मुझे अच्छा लगता है। अभी इसको पता है कि मोबाइल या लैपटॉप अपन टीवी में दिखा सकते हैं, पता है ना? अपन चलाते हैं कि नहीं? मतलब जो भी मोबाइल में चल रहा है ना, जैसे कि जो भी अभी व्हाट्सएप खुला है मेरा और ये अपन टीवी से जोड़ दो तो वो वहाँ पे दिखेगा। तो जो भी मैं इस पे करूंगा, इस पे मैं वीडियो चलाऊंगा, अपन नहीं है वो देख रहे थे यार सीरीज चोजन देख रहे थे, तो जो मैं लैपटॉप में चला रहा था वो बड़े स्क्रीन में देख रहा था, सेम टू सेम है कि सेम टू सेम। पर उसमें देखने का क्या फायदा, इसमें देख सकते थे, उसमें क्यों देखना चाह रहे थे? बड़े में अच्छे से उससे क्या होगा? समझ आएगा, अच्छा क्लियर क्लियर दिखेगा, समझ में आएगा, वेरी गुड। और ज़्यादा लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत लोग देख सकते हैं, यस, है ना? कुछ डिटेल्स हो सकता है यहाँ पे दिख नहीं रही, पेड़ वेड़ मतलब कुछ तो, या फिर कोई बैकग्राउंड में कोई चल रहा है, बड़े इस पे शायद दिख भी जाए, है कि नहीं? उसी तरह जो भी आप यहाँ पे करते हो आत्मा में वो बड़े स्क्रीन में दिखता है। इसीलिए मतलब सेम टेक्नोलॉजी वो अभी अभी अपने इधर आई है, ये वाली परमेश्वर की पुरानी टेक्नोलॉजी, जो तुम यहाँ पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा। मतलब देखो हर चीज, अब अपने शब्द भी मैंने अगर मतलब देखो जब हम मसीह में आते ना, आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाती है ना? और क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो उस दुनिया से संबंध रखती है, तो अपनी आत्मा जो है उस दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जो भी चीजें अपन इस दुनिया में करेंगे, सांसारिक दुनिया में, वो डायरेक्ट अपनी आत्मा पे असर करेगी, वो डायरेक्ट अपनी आत्मा पे असर करेगी। उदाहरण एग्जाम्पल, अभी मुझे आदत है हमेशा नकारात्मक रहने या नेगेटिव बोलने की, है ना? अरे नहीं होता है यार, नहीं होता है, नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है यार, कहाँ है? हाँ ठीक है, बाइबल में लिखा है तो जरूरी थोड़ी क्यों हो, मैं क्यों यकीन करूं? हमेशा नहीं 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 की रट, है ना? उससे होता क्या है? जीवन और मृत्यु अपने समान है, राइट? उससे होता क्या है? अपन क्या कर रहे हैं? अपन एक सिग्नल भेज रहे हैं यहाँ से, मोबाइल से कहाँ जा रहा सिग्नल? उस बड़े स्क्रीन पे एक सिग्नल जा रहा है कि इसकी आत्मा के ऊपर एक ब्लैंकेट डालो नकारात्मक का, एक ब्लैंकेट नकारात्मक का, एक ब्लैंकेट। मैं एक उदाहरण के लिए नकारात्मक दिया, जैसे कोई भी चीज हो सकती है ना? लेकिन एक ऐसा यकीन करो, मान लो कि ऐसे एक ब्लैंकेट आ गया आपकी आत्मा के ऊपर, नकारात्मक बोल बोल के नेगेटिव बोल बोल के, है ना? भले ही आप पवित्र आत्मा से संबंध रख रहे हो, पवित्र आत्मा जबरदस्ती करके ब्लैंकेट नहीं पाड़ेगा, वो ब्लैंकेट नहीं उठाएगा, नहीं। तब आप कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी घोषणाएं करो, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो ब्लैंकेट है, वो आत्मा पे आपके वो प्रभाव हो चुका है, आपके गलत शब्दों से प्रभाव हो चुका है ना? देखो एक इंसान था रॉबर्ट एंडरसन बोल के, अभी भी है, तो वो परमेश्वर के पास जाता था, परमेश्वर मेरे बेटा 2.5 साल से डिप्रेशन में है, बहुत मुश्किल से जा रहा है, वो हमेशा ऐसा लगता है कि कभी भी वो अपनी जान ले सकता है ना? परमेश्वर बोलता है उसको मेरे पास लिया, ठीक है? तो वो लिया था, परमेश्वर से बात करता है ना, और वहां पे प्रार्थना करता है, पहले उसके लिए पश्चाताप कर, उसने पश्चाताप किया, ठीक है? बेटे के लिए पश्चाताप किया, फिर परमेश्वर बोलता तू पश्चाताप कर, मतलब मैंने क्या किया? प्रॉब्लम मेरे बेटे में है, प्रॉब्लम तेरे में भी है, तूने जब वो नहीं था, तूने कितनी बार बोला कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तूने कितनी बार बोला कि इसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है, होपलेस ही है। वो शब्द शैतान ने लिए और एक कानूनी केस, लीगल केस बनाया तेरे बेटे के खिलाफ। इसलिए मैं चाहकर भी तेरे बेटे को मैं ब्लेस नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं तेरे बेटे को उस डिप्रेशन से निकालूं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कानूनी केस पेंडिंग है। इसलिए पहले तू पश्चाताप कर कि तूने जो भी चीजें बोली अपने बेटे के लिए, वो तू गलती मान रहा है। ये होता है शब्दों का असर, ये होता है शब्दों का असर। इसीलिए जीवन क्या है? जीवन आत्मिक है ना? तो शब्द ही नहीं, अपना व्यवहार, किससे अपन कैसे बात करते हैं, कैसे चीजें करते हैं, है ना? सब चीजें का असर अपनी आत्मा पे होता है, अपनी आत्मा पे होता है। फिर अपन भली मसीह में आ गए, है ना? पवित्र आत्मा मिल गया, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर अपने साथ, अपने अंदर होने के बाद भी मसीह लोग सबसे पावरलेस लोग हैं। कोई सामर्थ नहीं, कोई भी सामर्थ नहीं,
ना प्रार्थना में सामर्थ, ना किसी कोई भी चीज करने में सामर्थ, कोई भी चीज। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गलत चीजें बोली है, करी है, स्वभाव बदला नहीं है ना, जीवन जिया अच्छे से, लेकिन कुछ कुछ चीजें बदली नहीं है, मसीह में आने के बाद बदली नहीं है, इसलिए वो आत्मा के ऊपर असर कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो बहुत जरूरी है समझना कि जीवन आत्मिक है। जीवन क्या है? आत्मिक है। तो हर चीज जो करते हो बहुत ध्यान से करो, चाहे वो बोलना हो, रिश्ता रखना हो, कोई भी चीज हो, राइट? क्योंकि उसका असर होने वाला है आप पे, है ना? इसीलिए देखो मैं ये बोल रहा था कि किस तरह से ऑब्जर्व में सिखा रहा हूँ कि ऑब्जर्व कैसे करना है, या फिर ध्यान कैसे लगाना है कि आसपास क्या हो रहा है। बार बार अगर कोई बीमार पड़ रहा है और एक ही बीमारी से, बार बार अगर गाड़ी खराब हो रही है, बैटरी अभी नई बैटरी डाली फिर गायब, चल नहीं रहा है, क्या मतलब है? फिर बैटरी डाल दी, है ना? कोई ना कोई आत्मिक कारण है। बार बार कोई बीमारी लगे चल रही है, तुरंत डॉक्टर जाओ, थैंक गॉड फॉर डॉक्टर्स, है ना? बहुत जरूरी डॉक्टर्स, लेकिन ढूंढो कारण क्या है, बार बार बीमारियां क्यों आ रही, यही बीमारी क्यों आ रही है? अगर घर में चूहे हैं, बार बार क्यों आ रहे हैं? सारे दुनिया सब पूरे घर में इंसान से ज्यादा चूहे मारने वाली दवाई है, फिर भी चूहे क्यों? ऐसा क्या मतलब है उसका आत्मिक दुनिया में? कोई बता सकता है? कोई भी चीज मैंने बोला है, मसीह में आने के बाद कोई भी इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं होती। परमेश्वर कुछ बता रहा है, कुछ सिग्नल दे रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि फिजूल के खर्चे, आप फिजूल के खर्चे कर रहे हो, इसलिए आपकी जेब वो चूहा कटा रहा है। तो जो भी पैसा आ रहा है, कोई मतलब की चीजें नहीं है, फिर भी ले रहे, क्यों? बस जा रहा है इसलिए ले रहे, मजा आ रहा है, ले लो। फिजूल के खर्चे, है ना? ये बहुत खतरनाक है। जीवन को ऑब्जर्व करो, ध्यान रखो कि अगर पेड़ लगे हैं, जमीन एक ही जमीन है, दो पेड़ है, एक पेड़ में बहुत फल, एक पेड़ में बस पत्ते ही पत्ते, क्या लगता है? यस, जमीन एक है, पानी भी है, उल्टा ज्यादा पानी एक जगह पे, लेकिन फल है। और जहां पे फल नहीं था, यीशु मसीह ने क्या करा? श्राप दिया, वो श्राप देता है। इसलिए जीवन को ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है जीवन में, है ना? हो क्या रहा है? बार बार ये चीजें अगर हो रही, कोई भी चीज हो रही है आपके जीवन में, ऑब्जर्व, ध्यान दो उस पर, ध्यान दो, है ना? इत्तेफाक नहीं है, देयर इज नो कोइंसिडेंस इन स्पिरिचुअल लाइफ, है ना? परमेश्वर बात कर रहा है, अब कोशिश करना उससे सुनने की, समझने की। हम हर चीज का रेवलेशन मोबाइल नहीं देगा, हर चीज का रेवलेशन या उत्तर, आंसर वो मोबाइल फोन नहीं देगा। इसको कभी कभी अरे एक साइड में रखो, परमेश्वर तू बता ये हो क्यों रहा है जो हो रहा है ना? क्योंकि जीवन आत्मिक है, वो एक आत्मा है, वो ही इसका इलाज जानता है, करेक्ट? ठीक है? ये हुई पहली चीज। इसीलिए ये जो कलीसिया, जो अपना जो झुंड है ना, मैं ये हमेशा यही अपना मिशन है, एम है, जब से जॉय जीवन में हमने सोचा ये शुरू करने का, ये एक ही मिशन है कि इस कलीसिया में कोई भी आत्मिक रीति से ना अंधभक्त रहेगा, ऐसी कोई भी चीज यकीन कर ली, किसी ने बोल दिया तो कोई भी अंधभक्त नहीं रहेगा, और दूसरा कोई भी अपाहिज नहीं रहेगा। अपाहिज मतलब क्या? नहीं, अपाहिज मतलब देखो किसी को देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, है ना? आत्मा में जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो काम नहीं कर सकते, वो अपाहिज है। इस कलीसिया में कोई भी अपाहिज नहीं रहेगा, है ना? ये अपना मिशन है, ठीक है? चलो, ये पहली बात हुई कि जीवन आत्मिक है। ऑब्जर्व लाइफ, जीवन को ध्यान से देखो, हो क्या रहा है, कब क्या हुआ, उस दिन पे क्या हुआ, है ना? चलो आगे। दूसरी चीज बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर चीज है। मसीह में आने के बाद, मैंने थोड़ा सा पहले इसको हिंट दिया था, मसीह में आने के बाद, क्रिश्चियन नहीं, मसीह में आने के बाद, पवित्र आत्मा मिलने के बाद, पहचान पहचान पहचान, आइडेंटिटी, आप मसीह में कौन हो ये जाने। हाँ, मसीह में कौन हो, क्या बदलाव हुआ है। मैं मसीह में तो आ गया, चलो यीशु मसीह को स्वीकार किया, पवित्र आत्मा मिल गया, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, पर मेरी आइडेंटिटी, पहचान है ना, अपनी पहचान के आधार कार्ड वही है कि नहीं? लेकिन आत्मिक दुनिया में भी आपकी एक पहचान है, आत्मिक दुनिया में भी आपकी पहचान, एक कार्ड बन जाता है, हाँ भाई ये आ गया, मसीह में आ गया ये, है ना? लेकिन शैतान का टारगेट क्या है वो समझो, है ना? उसका टारगेट है कि आपके पहचान से सवाल उठाना,
अगर तू सही में परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को बोल रोटी रोटी बन जाए। क्या वो नहीं जानता था कि वो परमेश्वर का बेटा है? जानता है। वो जानता था, तो सवाल उठा रहा था उसकी पहचान में, है ना। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप और अपने समानता में, है कि नहीं? फिर भी अगर नहीं तो वो नहीं मरेगी, लेकिन अगर तू ये खाएगी तो परमेश्वर की जैसे बनेगी। तो ऑलरेडी परमेश्वर के जैसे ही थे ये। देखो सच्चाई को हल्का सा मोड़ा ना काफी है, शैतान के लिए वो काफी है। इसलिए सच्चाई जैसे है वैसे बताना जरूरी है, चाहे हर्ट हो तो भी चलेगा, कुछ समय के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई प्यार के साथ बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहचान, पहचान, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। देखो क्या हुआ था स्केवा का, आपको सबको पता है, राइट? स्केवा के बच्चे आए थे 7 भाई, चलो दुष्टापा निकालते हैं, और देखो पौलुस निकाल रहा है भाई, खतरनाक लोग की भीड़ आसपास जा रही है, एकदम मजा आ रहा है ना, अपन भी करेंगे, अपन भी करेंगे। चलो आ गया, उसके घर पे जाते हैं, जो यीशु मसीह है ना, उसके नाम में, और जो पौलुस है उसके नाम में, उससे मैं प्रचार कर रहा हूँ कि तू निकल जा, तुम यहाँ से निकल जाओ उसके अंदर से। पूरा एकदम प्रेयर करके आए थे, एकदम सही चीजें बोली, यीशु मसीह के नाम हमने इस्तेमाल किया पौलुस का। वो उनका जवाब क्या था? पौलुस को पहचानती पौलुस को भी जानती हूँ, पतरस को भी जानती हूँ, तू कौन है? वो कौन से खेत की मूली भाई? तेरी पहचान कुछ नहीं है आत्मिक दुनिया में, तेरी पहचान कुछ नहीं है। पौलुस ने पहचान बनाई है, यीशु मसीह ने पहचान बनाई। यीशु मसीह तो डरते थे, वो तो देख के डर जाते थे, पौलुस ने मेहनत करी, है ना। जितना आप परमेश्वर के करीब रहोगे आपकी पहचान बढ़ेगी, है ना। 1 घंटा कम से कम प्रार्थना जरूरी है, बस सरवाइव करने के लिए, पाप से बचने के लिए, बस 1 घंटा, मतलब कम से कम 1 घंटा जरूरी है। उसके बाद फिर आपकी मर्जी, जितना आप रुकोगे, रुकने में सामर्थ्य है, आमीन बोल के भागने में नहीं, तो रुकने में। उसके लिए चाहे जल्दी उठो तो भी चलेगा, है ना, या फिर लेट सो, वो आपके ऊपर, लेकिन जितना आप रुकोगे उतना आप सामर्थ्य, उतना आप सामर्थ्य से समझ में आ रहा है? तब जाके आपकी पहचान बढ़ेगी। आपकी दुनिया में दुष्ट आत्मा अलग अलग रैंक की आपको जानेंगे, अरे यार ये कौन है, कौन भाई इतना प्रार्थना कर रहा है, कौन खतरनाक है ना, जो परमेश्वर के साथ बैठा है और संबंध बना रहा है, कौन है ये? तब जाके आपकी आत्मिक दुनिया में रैंक बढ़ेगी। तो फिर रैंक में एक बार बोलो जब देखो निकलती है, बहुत जरूरी है, पहचान बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक बस मैं आपको 10 पॉइंट्स देता हूँ जल्दी से पहचान, ये लिखने का अगर हो सके तो जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास, है ना। मैं बस बता दो पॉइंट्स, और मैं पूरे नहीं है, मेरे पास 25-30 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं स्पून फीडिंग, यार चम्मच से नहीं खिलाऊंगा, ये आपको ढूंढना है, बाकी आगे जाके मेहनत करना है, ये चम्मच वाला काम नहीं है यहाँ पे, है ना। आपको मेहनत करनी है, मैं बस बता सकता हूँ कि नहीं, वो नहीं बोले नहीं भेज दो, है ना। तो चलो जल्दी से देखो, मैं ये क्यों बोलता हूँ, देखो ये सब जैसे कि कलुसियो 1:13 पढ़ेंगे पहले, मैं बता दूँ कलुसियो 1:13, जल्दी से। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, यस, उसी ने अंधकार के वश से, मतलब उसके राज से हमको छुड़ाया, और कहाँ पे प्रवेश कराया? उसके बेटे के राज्य में। ब्लड ट्रांसफर हो गया अपना, है ना। जॉब में होता है ट्रांसफर, यहाँ से निकल के उधर गए, है ना। अभी जॉली का हुआ है कहाँ पे? ट्रांसफर होते रहता है, राइट। अपना भी ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वो हो नहीं रहा है जीवन में असर। घोषणा तो कर रहे हैं, पता है घोषणा क्या है तरीके से, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपने को बोलना है, लेकिन आपने मोबाइल पे ऑर्डर किया है, सबने कुछ ना कुछ मंगाया है अमेज़न से, है ना। मतलब क्या होता है कि चीज आपने किया, कोई बात नहीं, ऐसे मोबाइल पे ऐप रहता है, चीज़ें की बहुत सारी वैरायटी, अपन दुकान में जाते हैं जैसे, उसको हाँ ये शर्ट पसंद है मंगा लो, तो वो आ जाता है ना। लेकिन वो आपको क्यों देगा पार्सल? वो क्या मांगता है पहले? OTP। उससे क्या होता है? मतलब उसके पास भी कुछ तो है ना, जो जिससे वो मेल मिलाता है, हाँ भाई अब तू सही इंसान है, तू ले ले। OTP मैच नहीं हुआ तो अरे क्या उल्टा बना रहा है, किससे पार्सल ले रहे हैं, है ना। मैच, OTP मैच। जब अपन ये वचन परमेश्वर को वापस बोलते हैं, वो वचन ऊपर जाके, अरे ये तो OTP मैच हो रहा है भाई, परमेश्वर का वचन और ये इंसान जो बोल रहा है वचन, वो
दो इसके जीवन में, जो लिखा है वैसे होने दो, है ना। तो जरूरी है, मैं इसलिए ये जनरेशन के लैंग्वेज में निकालने की कोशिश करता हूँ, अपन सब समझ में आए, इजी तरीके से। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे वचन में, मैं अंधकार की शक्ति से छुड़ाया गया हूँ, है ना। अगर उसको बड़ा करना है आप ये बोल सकते हो कि परमेश्वर ने मुझे शैतान के राज्य से निकाल के यीशु मसीह के राज्य में पहुंचाया है। लेकिन ये बोलोगे तब ओटीपी वहां पे जाके मैच होगा, नहीं तो नहीं होगा ओटीपी मैच। बोलना जरूरी है कि नहीं। तो जल्दी से आपको नो बताता हूँ, जो फटाफट लिख सकता है बहुत बढ़िया लेकिन मेहनत करना है ना। दूसरा कोरिन्थियों में 5:17 में लिखा है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, आई एम अ न्यू क्रिएशन, है ना, मैं एक नई सृष्टि हूँ। फिर एक लिखा है कि पहला कोरिन्थियों 6:19 में मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। ओके, फिर आगे जाके क्या लिखा है, इब्रानियों 12:28 में मैं एक ऐसा राज्य पा रहा हूँ जिससे हिलाया नहीं जा सकता। गलातियों 2:20 में लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। फिर मत्ती के 5:14 में लिखा है मैं जगत की ज्योति हूँ। रोमियो के 8:37 में लिखा है मैं विजेता से भी बढ़कर हूँ, है ना। फिर एक लिखा है दूसरा कोरिन्थियों 5:20 में मैं मसीह का राजदूत, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, मसीह का राजदूत हूँ मैं, है ना। मैं व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया गया हूँ, गलातियों 3:13। और दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में लिखा मैं मसीह में सदा जयवंत, विक्टर जयवंत विक्टर, है कि नहीं। ये लेकिन कब काम आएगा, ओटीपी मैच होगा। बोलना जरूरी है, बस मेरे मोबाइल में है, आपके किताबों में है, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है, क्लियर सबको। तो ये जरूरी है, अपनी पहचान ही है, ये नई पहचान है आपकी। आधार कार्ड में जो ये नया चीज है फिल हो रही है, अरे मैं जयवंत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये एक नई पहचान, एक नई मानसिकता हो रही है आपकी, ठीक है। तो मसीह में आने के बाद दूसरी चीज बहुत जरूरी है, एक नई मानसिकता। ये मसीह जीवन का बेसिक है, नई मानसिकता, नहीं तो काम नहीं होगा, है। नहीं तो फिर सेवा के बेटे फिर मुश्किल हो जाएगा। पावरलेस क्रिश्चियन वो नहीं बनना अपने को, पावर, है ना। कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। वेरी गुड। चलो तीसरी और आखिरी चीज, आखिरी चीज जो एक नींव है, नींव, बेसिक नींव, मसीह में आने के बाद मसीह जीवन की बेसिक नींव, नो भाई, मसीह जीवन की बेसिक नींव क्या है, पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा संबंध, पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा संबंध, क्लोज रिलेशनशिप विद होली स्पिरिट। देखो पवित्र आत्मा के बारे में अपन जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हाँ भाई वो भी परमेश्वर है, हाँ भाई उसके ये काम है, ये सब चीजें सही है। हम पिता से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, काफी बार पवित्र आत्मा तेरा साइड में कर लो खोल लो तुम्हारा, वो बेचारा साइड में बैठा है और इंतजार कर रहा है कि कब ये मुझसे पूछेगा कि सही तरीका क्या है ना, किस तरह से जल्दी से जवाब मिलेगा, किस तरह से चीजें होगी, क्योंकि वही जानता है इससे। तो ये चीज जान लो कि हर एक जन मसीह में आने के बाद एक रिश्ता, एक गहरा रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ बना, है ना। टाइम स्पेंड करो, ऐसा नहीं कि आपको एक जो लिखी रटी रटे वही प्रार्थना ही नहीं है। पवित्र आत्मा आज बता, आज क्या करना है, आज क्या तेरा मूड है, अब बात नॉर्मली करो, है ना। पवित्र आत्मा देखो आपसे बात करना शुरू करे, ऐसा नहीं कि पहले जवाब में अरे कैसे बात करोगे, पहले तुरंत जवाब नहीं आएगा नहीं तो आप डर जाओगे, अरे और ये क्या हो गया, एकदम कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, समय लगता है। अपनी अपन पढ़ाई में इतना समय बिताते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब जाके कहीं पासिंग मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे अपने को मेहनत और ज्यादा करनी है ना, आपकी दुनिया में मेहनत करना है ना। इमेजिन, जैसे अपन कुछ दिन पहले भी शेयर किया था कि वो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी दुनिया में आगे है, वो लिटरली खुशी रखते हैं खाली अपने घर में और बात करते हैं, जैसे कि कोई बैठा है वहाँ पे, पवित्र आत्मा बैठा है, आप बैठो, आप बोलो मेरे को क्या करना है, आप मुझे बताओ, ये बहुत मुश्किल है समझने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है बच्चा, पवित्र आत्मा बात करेगा, ये जरूरी है। पता है क्यों? अगर ये नहीं करोगे, पवित्र आत्मा का मदद नहीं लोगे, आप रीति-रिवाज के बंधन में फंसोगे, रीति-रिवाज के बंधन में फंसोगे, आप धार्मिक रिलीजियस बनोगे, धार्मिक बनोगे।
जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है ना। आप नई चीजें अद्भुत अनुभव नहीं कर पाओगे। नई चीजें देखो, अपन जीवन के बारे में सीख रहे हैं, अपन देखा कि जीवन अद्भुत है, बहुत कुछ करना है, लेकिन ये पवित्र आत्मा के बिना नहीं होने वाला है। बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा, बहुत जरूरी है ना। तो उसके साथ संबंध बनाओगे तो दो चीज होगी, एक है भेंट और एक है गिफ्ट्स एंड फ्रूट्स, फल और दान, है ना। ये दोनों चीज पवित्र आत्मा देता है। कितने फल कितने दान? नौ फल नौ दान, करेक्ट। ये पवित्र आत्मा देता है। थोड़ा सा अंतर मैं बता दो जल्दी से। देखो गिफ्ट क्या होता है, काफी बार हम लोग को लगता है जो गिफ्ट में बह रहा है उसके अंदर वो परफेक्ट है, वो एकदम, ऐसा नहीं। गिफ्ट क्या है, भेंट क्या है, बस एक तोहफा है। मतलब सपोज जॉय को मैंने एक टी शर्ट दिया है ना, उसका बर्थडे में टी शर्ट दिया है ना तो अभी मैं उसके साथ रहूंगा तभी वो टी शर्ट पहन सकता है क्या? जरूरी नहीं है, उसकी मर्जी, वो जब चाहे पहन सकता है। उसके लिए मैं जरूरी नहीं हूँ। और मैं मेरे साइज का टी शर्ट जॉय को दूंगा। अगर मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि है तो मैं मेरे साइज का टी शर्ट जॉय को दूंगा। परमेश्वर बुद्धिमान है, वो जानता है कि जॉय को कौन सा टी शर्ट आएगा और कौन सा टी शर्ट वो उसमें बढ़िया दिखेगा, बेस्ट दिखेगा, है ना। तो वो गिफ्ट्स तुम उनको अपने फलों से जानते। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं यीशु मसीह? झूठे सेवकों के बारे में बात कर रहा है, जो झूठे सेवक है ना। क्योंकि देखो, अगर मेरे पास गिफ्ट आया और मैं गिफ्ट में रह रहा हूँ, कोई प्रेयर नहीं, कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, मैं लेकिन बढ़िया काम हो रहा है, काम बहुत सही हो रहा है, लेकिन मैं क्योंकि मेरा संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ, तो मैं नकारात्मक, मेरे को गुस्सा आता है, मैं चीजें करता हूँ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसके अनुसार नहीं है ना। वो दिखता है, दिख जाता है। फल जरूरी है, मेरे अनुसार फल ज्यादा जरूरी है गिफ्ट से। अगर मैं अन्य भाषा में 10 बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं किसी से ढंग से बात नहीं कर पा रहा हूँ या नीचा दिखा रहा हूँ किसी को, तो ये अन्य भाषा कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं, है ना। तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसे उस टी शर्ट को, गिफ्ट को पहनना है और कैसे फलों में धीरे धीरे करके अनुभव के साथ बढ़ना है। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये अपन नहीं कर सकते। अगर मेरे अंदर प्रेम है ना, अपन किसी से प्रेम से बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो फल है, ना 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 ना। बस वो समय का इंतजार करो जब कोई आपके पैर में पैर डालेगा, फिर आपका प्रेम देखते किधर जाता है ना। वो प्रेम नहीं, प्रेम पवित्र आत्मा डालेगा, उसका प्रेम तब एक अलग प्रेम होगा। तब पैर क्या, कोई छुरी भी मांगेगा, मारेगा आपको, ये उसका प्रेम है, अलग रहता है, अलग लेवल का प्रेम है ना। देखो ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अपने को पढ़ना है पवित्र आत्मा में। देखो अभी आज के लैंग्वेज में सिखाता हूँ। एक इंसान था बहुत ही अद्भुत अपने बाइबल में, जिसका नाम था शमूएल। वो ऐसा इंसान था कि लोग, राजा जब निकलता है, शाऊल राजा, तो कभी कभी यार ठीक है यार निकलता है शाऊल राजा, लेकिन शमूएल जब निकलता था अपने मंदिर से, ओ भाई शमूएल निकला, चलो चलो चल चल चल, छोड़ दे उसको, शमूएल निकला है। ये है उसका क्या बोलते हैं, ऑरा फार्मिंग। ये है ऑरा कि लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के शमूएल निकला है परमेश्वर के मंदिर से बाहर, कुछ जरूरी बात होगी भाई, कुछ तो इम्पोर्टेंट है ना। उसकी इज्जत उसने बनाई थी शमूएल ने, लेकिन उतना ही नहीं। देखो शमूएल का एक भी शब्द जैसा लिखा है कि नीचे नहीं गिरता। वो ऐसा भविष्यवक्ता था कि एक भी शब्द नीचे नहीं गिरता। तो बहुत सारे ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं अब तक जिसके भविष्यवाणी फेल नहीं हुई, ऐसा नहीं, सबकी होती है ना। लेकिन शमूएल का एक भी शब्द परमेश्वर ने नीचे गिरने नहीं दिया। क्यों? जो दिन और रात, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में ठिकाना बैठा है, वो क्या करेगा? सर्वशक्तिमान के छाए में है। जब भी शमूएल निकलता था, परमेश्वर की छाया उसके साथ जाती। ये है उसका ऑरा फार्मिंग, है ना। ये शब्द चल रहा है ना, ऑरा फार्मिंग बोलते, ऑरा फार्मिंग, जलवा है हिंदी में, जलवा है शमूएल का, जलवा। तो उसको पकड़ने के, दाऊद को पकड़ने के लिए शाऊल ने भेजे लोगों को। दाऊद को पता किसके पास जाना है, शमूएल अपना बेस्ट है, शमूएल के पास जाओ, छुपे रहो। शाऊल ने भेजे
पता नहीं कितने लोगों को भेजा, लेकिन भेजा उसने एक टोली को भेजा, भाई जाओ पकड़ के लाओ उसको। वो शमूएल के पास में छुपा है। जैसे जाते देखा शमूएल वहाँ पे खड़ा है, वो जो भविष्यवाणी कर रहा है, उसके साथ कुछ लोग हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये बस देखते हैं और उसकी उपस्थिति में जैसे आते हैं वो शुरू हो जाते हैं। ये क्या हो गया? ये भविष्यवाणी करना शुरू हो गए। ऐसे नहीं क्यों भविष्यवक्ता, वो सैनिक थे, नॉर्मल लोग, उसकी उपस्थिति में भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने लगे। दूसरी टोली को भेजा, शाऊल बोला कहाँ गया भाई? दूसरी टोली को भेजा, तुम लोग जाओ यार देख के आओ क्या होगा। फिर जाते फिर सेम चीज, तीसरी बार भेजा फिर सेम चीज। फिर शाऊल बोला मेरे को जाना पड़ेगा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो खुद जाता है, मैं ही देखता हूँ, वो खुद भविष्यवाणी करने लगता है। ये है जब परमेश्वर की छाया आपके ऊपर रहेगी ना, आप अपनी छाया तो इतनी सी छोटी सी, उसकी छाया जो भी उसकी कंपस में आएगा, उसके रेडियस में आएगा, तो शुरू हो जाएगा भविष्यवाणी करना, अन्य भाषा और बोलना। मेरी कलीसिया अपनी कलीसिया के लिए यही है, अगर कोई अटैक करने के लिए भी आएगा ना, वो जैसी इस छाया में आएगा, रमाना खोफो रोबो सीखाटा तारा, वो अपने आप ही अन्य भाषा बोलेगा। वो आए थे रोकने के लिए, वो जुड़ जाए, जो रोकने के लिए आए थे वो जुड़ जाएंगे, है कि नहीं? तो ये होना चाहिए, ये आत्मिक चीज मैं चाहता हूँ अपनी कलीसिया में, है ना? ये जरूरी है, ये जरूरी है। पवित्र आत्मा के साथ अपना ऐसा घनिष्ठ संबंध, है ना? छाए हुए स्थान में बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, तब फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक्स है आत्मिक जीवन के। अब मैं बस एक देखो, हम सबको परमेश्वर ने, मैंने कुछ समय पहले बताया था, वैसे तो खत्म हो गया लेकिन 5 मिनट आपको दूंगा। परमेश्वर ने अपने को क्या बनाया था, स्तुति आराधना में बताया था। स्तुति आराधना करके था कि सबको एक जो है मेरा भाई जॉय शाजी दोनों भी गीतकार है ना, बहुत सुंदर बजाते हैं, तो सबको गीतकार बनाया परमेश्वर, सबको। ये छोटा सॉन्ग लिखा है, दाऊद बोलता है मेरे अंदर एक गाना डाल दिया उसने, है ना? तो कहीं कहीं टाइम पर मतलब ऐसा समय रहता है, कहीं पर समय रहता है तब कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो एक दो मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर समय अगर आप इजाज़त देते है ना, तो मैं जल्दी से बताता हूँ। तो ऐसा नहीं कि अपन कोई गालिब से कंपेयर ये करने वाले कॉम्पिटिशन अपने हैं परमेश्वर के साथ, जो प्यार करता है उससे वो अपने आप ही लिखेगा उसकी, है ना? तो देखो, पहला एक छोटा सा शेर है कि मुश्किलें तो जिंदगी में आती रहेगी, मुश्किलें तो जिंदगी में आती रहेगी, तूफान तो जीवन में उठते रहेंगे। मुश्किलें तो जीवन में आती रहेगी, तूफान तो जीवन में उठते रहेंगे। तू बस यीशु को देख के चलते रहे, तू बस यीशु को देख के चलते रहे, समंदर खुद तेरे पाँव को संभालते रहेगी। है कि नहीं? तो ये मतलब बस ये जब मन होता है तो लिख लेते कुछ कुछ, है ना? तो एक कविता के रूप में आपको बताता हूँ। देखो, हम सब क्या है, मुसाफिर है कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए तो एक मुसाफिर है, अपना घर है क्या, ये मेरा घर, ये मेरा बच्चे, ये है, अरे क्या करना है, जाना है स्वर्ग, वो अपना ठिकाना है, राइट? तो अपन सब एक मुसाफिर की तरह एक मेंटालिटी रहना चाहिए, कुछ नहीं परमानेंट, ले लो यार, क्या लेना ले लो, है कि नहीं? तो फिर एक थोड़ा सा कविता, ए मुसाफिर तू डरता है क्यों, ए मुसाफिर तू डरता है क्यों, बात बात पर घबराता है क्यों, न जाने कौन सा खौफ सताता है तुझे, जाने कौन सा खौफ सताता है तुझे, न जाने कौन सी मायूसियत खा जाती है तुझे। 2 पल की जिंदगी में, 2 पल की जिंदगी में तू कितनी बार मरेगा, 2 पल की जिंदगी में तू कितनी बार मरेगा, ऐसे घुट घुट के जीने में क्या मजा आएगा। क्या तुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है, क्या तुझे नहीं पता तुझे खरीदा किसने है, क्या तुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है, क्या तुझे नहीं पता तुझे खरीदा किसने है। तेरी बाई और 1000 10,000 गिरेंगे, तेरी बाई और 1000 तेरी दाई और 10,000 गिरेंगे, स्वर्गदूत भी तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। वेरी गुड। फिर ए मुसाफिर ऐसे डर के कैसा चलेगा, ए मुसाफिर ऐसे डर के कैसे चलेगा, किसी पागल कुत्ते नहीं काटा है जो उसके आँख के पुतली को छुएगा। कौन है आँख की पुतली? आपको आँख की पुतली। तो डर था, फिर मुसाफिर कभी कभी फिर उदास भी हो जाता है। तो ए मुसाफिर तू उदास है क्यों, ए मुसाफिर तू उदास है क्यों, है ना? हर दिन मुस्कुराना भूल जाता है, हर दिन मुस्कुराना भूल जाता है क्यों, राइट? चल किसी का दर्द
बांट लेते हैं, चल किसी के आंसू पोंछ लेते हैं, चल किसी का दर्द बांट लेते हैं, चल किसी के आंसू पोंछ लेते हैं, चल किसी का बोझ उठा लेते हैं, चल किसी की जिंदगी संवार लेते हैं। ये कैसे दिल खुशी से भर आया, अचानक गम, अचानक कहा गया वो गम का साया। कैसे दिल खुशी से भर आया, अचानक कहा गया वो गम का साया। ए मुसाफिर अब तूने जाना, मसीह जीवन जीने का असली तरीका तूने पहचाना। ए मुसाफिर अब तूने जाना, मसीह जीवन जीने का असली तरीका तूने पहचाना। खुद के लिए नहीं जो औरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए नहीं जो औरों के लिए जीते हैं, वो ही ए मुसाफिर मसीह के चेले कहलाते हैं, वो ही मसीह के चेले कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने बताया था, मतलब कभी तक आगे भी उसको कंटिन्यू करना कभी। और एक सुनना है क्या हो गया खत्म करे एक छोटा सा बताता हूँ। जिंदगी ऐसे जियो कि कभी काश ना हो, है ना, एक जीवन में अरे काश मैंने गिटार सीखा होता। और मुझे बहुत लगता था कि मेरा रूम पार्टनर सीखता था, इतना बढ़िया बढ़िया, और मुझे लगता था अरे यार कोई शुरुआत में ना वो जब ऐसा लगता कि शोर हो रहा है, शोर, अरे यार बंद कर यार तो सोने दे रहे। तब जब देखा अरे यार सब उधर ही जा रहे तो एक काश हमेशा रह गया मेरे दिल में कि काश ये मैंने किया होता। तो आप सबके जीवन में वो काश नहीं होना चाहिए। तो जिंदगी ऐसे जियो कि कभी काश ना हो। मोहब्बत खुदा से ऐसे करो कि कोई हद ही ना हो। मोहब्बत खुदा से ऐसे करो कि कोई हद, कोई लिमिट, कोई हद ही ना हो। मौत तो सभी को आनी है, लेकिन मौत तो एक दिन सभी को आनी है, लेकिन जब तक जिंदा है विश्वासी हो, जब तक जिंदा है विश्वासी हो, तब तक उस शैतान के नाक में दम करते रहो। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर मसीह में हो तो दिल में मसीह जैसा जुनून लेके चलो। जुनून मतलब ज़ील, पैशन, ज़ील। लिखा है वचन में कहता है कि उसकी घर की धुन उसको खा जाएगी। ज़ील ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड कंज्यूम्ड इन, यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना। तो जुनून, एक ज़ील होना चाहिए, है ना। तो ऐसा है कि अगर मसीह में हो तो दिल में मसीह जैसा जुनून लेके चलो। अगर नया जन्म हुआ है तो नई पहचान में चलो। रीति रिवाज में कुछ नहीं रखा है साहब, रीति रिवाज में कुछ नहीं रखा है साहब। पवित्र आत्मा के सामर्थ में दुनिया को बदलते चलो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है। कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, कुछ समझानी है, आप पूछ सकते हो। आपके भी अनुसार कुछ ऐड करना है, हाँ बंद कर सकते हैं।